हेलो दोस्तों, हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सर्किट को ब्रेक करना है। सर्किट ब्रेकर का काम किसी भी इलेक्ट्रिकल परिपथ को किसी फॉल्ट कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में अलग करना है। इसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े होते हैं, क्लोज रहते हैं। इसे हम अपने आवश्यकता अनुसार इसको मैन्युअली या रिमोट कंट्रोल से अलग कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी फॉल्ट होता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है सर्किट ब्रेकर हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि नॉर्मल कंडीशन और क्लोज सर्किट ब्रेकर दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। फॉल्ट कंडीशन और ओपन सर्किट ब्रेकर। फॉल्ट कंडीशन में फिक्स कॉन्टैक्ट अपने स्थान पर रहता है, मूविंग कॉन्टैक्ट इसको अलग हो जाता है, जिससे कि हमारा सर्किट ओपन हो जाता है और पावर सप्लाई रुक जाती है। इसको हम इसका थ्योरेटिकल भाग देखेंगे कैसे ये कार्य करता है। यहाँ पर जैसा कि लिखा है सर्किट ब्रेकर, एक सर्किट ब्रेकर उपयंत्र का एक भाग है। उपयंत्र का भाग यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्किट ब्रेकर को सेंस करने के लिए, फॉल्ट को सेंस करने के लिए एक रिले लगा रहता है। रिले प्लस सर्किट ब्रेकर, जिससे कि रिले की वजह से सेंस करता है कि हमारा जो परिपथ है उसमें कहीं पर फॉल्ट है, जिससे ये सूचना देता है सर्किट ब्रेकर को, जिससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाती है। यहाँ पर लिखा है एक सर्किट ब्रेकर उपयंत्र का एक भाग है जो मतलब इसका निम्न कार्य नीचे दिया गया है, पॉइंट कर 1 2 3 पॉइंट। यहाँ पर देखिए, आप जब देख सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर किसी भी सर्किट को मैन्युअली मतलब हाथ से, जैसे हम वहाँ पर जाकर सर्किट ब्रेकर के पास जाकर उसको अलग कर सकते हैं, या रिमोट कंट्रोल द्वारा नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं होता है, इसे हम लोग अपने इच्छा अनुसार जब आवश्यकता होगी तो इसे मैन्युअली या रिमोट कंट्रोल से कॉन्टैक्ट को अलग कर सकते हैं। दूसरा है फॉल्ट कंडीशन में ऑटोमेटिक सर्किट को ब्रेक करता है। फॉल्ट कंडीशन में अगर कहीं भी जैसे कि हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर कोई भी फॉल्ट होता है तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है। ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर को ब्रेक कर देता है, मतलब अलग कर देता है, परिपथ को अलग कर देता है। तीसरा पॉइंट है, फॉल्ट को ठीक करने के बाद मैन्युअली या रिमोट कंट्रोल से सर्किट को जोड़ता है। जब हमारा परिपथ का फॉल्ट उसे मरम्मत कर दिया जाता है तो उसे हम सर्किट ब्रेकर को मैन्युअली या रिमोट कंट्रोल से फिर जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा सप्लाई निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्य करने की सिद्धांत, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। जैसे कि हमने बताया था कि सर्किट ब्रेकर में दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। तो वही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए, सर्किट ब्रेकर में अनिवार्य रूप से दो कॉन्टैक्ट, एक स्थिर कॉन्टैक्ट और दूसरा चलती कॉन्टैक्ट होता है, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसे। इसका नाम इलेक्ट्रोड है कॉन्टैक्ट का। फिर यहाँ पर देखिए, समान स्थिति में ये कॉन्टैक्ट बंद रहते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करते, ये समान स्थिति में बंद रहते हैं। और जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं होगा ये ऑटोमेटिक नहीं खुलेंगे। जब तक कि हमारा परिपथ या फिर पावर सिस्टम में कोई भी फॉल्ट नहीं होता है तब तक ये ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होंगे, बने रहेंगे। अब
आगे देखेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट को इच्छा अनुसार रिमोट कंट्रोल या मैन्युअली रूप से खोला जा सकता है। आवश्यकता अनुसार खोल सकते हैं, जैसे किसी भी फिटर या सब स्टेशन में कोई मरम्मत करना हुआ तो आवश्यकता पड़ने पर हम सर्किट ब्रेकर को ओपन कर सकते हैं और मरम्मत फिटर या सब स्टेशन का कर आपस से जोड़ा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, जब सिस्टम के किसी भी भाग के फॉल्ट होगा तब सर्किट ब्रेकर का ट्रिप कॉयल एनर्जाइज होकर मूविंग कॉन्टैक्ट को धक्का देगा, जिससे सर्किट ब्रेकर खुल जाएगा। जब सिस्टम के किसी भी भाग में फॉल्ट होगा तब ब्रेकर का ट्रिप कॉयल एनर्जाइज होगा, मतलब कि ये ट्रिप कॉयल एनर्जाइज होगा। यहाँ पर ट्रिप कॉयल एनर्जाइज होगा, तो मूविंग जो ये मूविंग कॉयल है, इसे यहाँ पर जो मूविंग कॉयल है इसे रिपल करेगा, मतलब धक्का देगा तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्पेस हो गया है, ये अलग हो जाएगा, जिससे कि हमारा सर्किट ब्रेकर द्वारा हम परिपथ को अलग कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, जब फॉल्ट स्थिति में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो इनके बीच एक आर्क उत्पन्न होता है। आर्क करंट तब तक बना रहता है जब तक कि ये अनावेशित नहीं होते हैं, मतलब डिस्चार्ज नहीं होते हैं। यहाँ पर जब ये हमारा कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो यहाँ पर एक करंट आर्क उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्क करंट। आर्क करंट होते हैं, इसमें आर्क में आवेशित होता है। ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक कि ये हमारा इसमें डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं, जब तक ये अनावेशित नहीं होंगे तब तक ये आर्क बना रहता है। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस आर्क को कैसे कम करते हैं। यहाँ पर आगे देखिए, आर्क सिर्फ सर्किट को ब्रेक करने में देरी ही नहीं बल्कि हीट उत्पन्न करते हैं। जैसा कि हम लोग का अगर सर्किट ब्रेकर का टाइम है 0.5 सेकेंड, तो अगर उसमें आर्क उत्पन्न हो जाती है तो 0.5 सेकेंड में नहीं ट्रिप करेगा। उसमें ट्रिप तो कर जाएगा, लेकिन उसमें पूरा धारा जो फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, वो नहीं रुकेगी जब तक ये आर्क करंट इसमें बनी रहेगी, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। हम लोग अगर जो कर्मचारी वो सोचेगा कि सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गई और वो जाएगा काम करने, तो वहाँ पर उसे दिक्कत हो सकती है। तो यही लिखा गया कि आर्क सिर्फ सर्किट को ब्रेक करने में देरी ही नहीं बल्कि हीट उत्पन्न करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर एनर्जी है, ये आर्क है तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होगा। फिर देखिए, जिसमें सर्किट ब्रेकर जल सकता है। मुख्य समस्या आर्क बुझाने में है, इसको कम से कम समय में बुझाना चाहिए, जिससे उत्पन्न हीट खतरनाक मान तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर यही कहा गया है कि जब हीट उत्पन्न होगा तो हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो डैमेज हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर डैमेज हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा, उसे फिर नया सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा, बहुत कास्ट हाई जाएगा, फाइनेंशियल अधिक खर्च लग जाएगा, जिससे कि इसको आर्क को कम करना या ख़त्म करना एक बहुत बड़ी समस्या है सर्किट ब्रेकर में। इसको कम से कम समय में समाप्त करना चाहिए, जिससे कि ये हानिकारक मान तक ना पहुंच जाए। और आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्क की फिनोमिना क्या है और आर्क को कम करने की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, और ऐसे ही आगे हर एक टॉपिक का आपको वीडियो मिलती रहेगी।